So please switch on your videos, everybody. Today's topic is how we can communicate better. कैसे कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम हमारी चीजें स्मूथ रहे, पोलाइट रहे हमारा कॉन्वर्सेशन और बेनिफिट मिले, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए. So we can take this particular session also as conflict resolution solutions. So this is not just with the kids, it is also with the adults. How we communicate among ourselves, with our spouses, with our family members. That also children are going to notice gradually and learn. Okay, so this is a way of very beautiful way of communication style, which will benefit us and our children. I'll request everyone to switch on videos. And please keep your videos on session. Thank you. So first we'll try to know that there are 10 types of communication styles which we should not use. No, 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 complete no. But unfortunately हम वही सारे 10 जो है हम यूज करते हैं in our day-to-day dealings with children. So number one is commands. जनरली हम कमांड देके बात करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ये मत करो, ये करो. नो, डोंट डू दिस, डू दिस. सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, सिट देयर, नाउ ईट दिस. है ना? तो ये सब क्या है? कमांड्स एंड ऑर्डर्स. ओके, और हमें लगता है कि ये नेसेसरी है बच्चों के साथ बात करने के लिए. ये जो कमांड्स हम देते हैं, ये जो ऑर्डर्स हम देते हैं, ये नेसेसरी है. दिस इज द नॉर्मल टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग. ठीक है, बट वी विल लर्न ग्रेजुअली दैट हाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टाइल. देयर इज समथिंग बेटर देन दिस ऑल्सो. सेकेंड इज नेम कॉलिंग. व्हाट इज नेम कॉलिंग? जब हम कोई नाम रख देते हैं, आलसी, है ना, या बदतमीज है, ये तो पागल, जो बहुत कॉमन कुछ कुछ हम बोल देते हैं. लेजी तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कामचोर बोल देते हैं कई बार ये बच्चों को. और चिड़चिड़ा रहता है, ये है वो है. तो नेम अगर कोई हमने रख दिया है, कोई एडजेक्टिव रख दिया है, नाम की जगह हम उससे बुला रहे हैं. अरे आलसी सुनो, है ना, नाम, उसका नाम जो बच्चे का, उससे नहीं बुला रहे, कुछ और कह के बुला रहे. तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए. थर्ड इज ब्लेमिंग एंड एक्यूजिंग. हम ब्लेम डालते हैं या एक्यूज करके हम बात कर रहे हैं. तो ये तुम्हारे से ही गिलास फैल गया, ये तुमने ऐसे किया था, या ये नहीं किया था. तो ये वाली कन्वर्सेशन भी हमको अवॉइड करनी चाहिए कि हम ज्यादा ब्लेम करते हैं या एक्यूज करते हैं बच्चे को कि तुमने गिराया था इसलिए ऐसे हुआ, तुम्हें ठीक से मन लगा के क्लास में पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए तुमको समझ में नहीं आया, तुम देर से उठे थे इसलिए तुम्हारी क्लास मिस हो गई. ठीक है, तो ब्लेमिंग एंड एक्यूजिंग इज ऑल्सो वेरी बैड. देन इज थ्रेट्स. थ्रेट्स, अच्छा, ब्लेमिंग और एक्यूजिंग में इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को उनकी गलती ना बताएं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है. इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल कि हम सीख रहे हैं कि हम कैसे बताएं. दिस इज नॉट द राइट. देन नेक्स्ट इज थ्रेट. जब हम डराते हैं, ये कर लो नहीं तो प्रिंसिपल को कह देंगे, अपना काम फिनिश करके रखो नहीं तो पापा आएंगे तो उनको बता दूंगी मैं. ठीक है, पापा बोलेंगे प्रिंसिपल को बता देंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे पेरेंट्स को बता देंगे. तो ये जो साइकिल चलता है, ये नहीं. ठीक है, और डराना बिल्कुल जो होता है ना,
किसी भी चीज से डराना है। खाना खा लो, नहीं तो बाबा आके पकड़ के ले जाएगा। कोई बाबा पकड़ के नहीं ले जाता। ना तो ये जो हम करते हैं, या जल्दी से सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, तो भाऊ आ जाएगा। तो ये भी बहुत कॉमन है। तो ये भी थोड़ा हमें अवॉइड करना है। और उसके बाद है वार्निंग्स। वार्निंग्स मतलब बहुत ज्यादा चेतावनी देना, उधर उधर खेलोगे ऐसे तो उधर से कुछ गिर जाएगा, उधर उधर तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। बहुत सारी वार्निंग्स हम देते हैं। और एक जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम सब करते हैं, दैट इज लेक्चरिंग एंड मॉरलाइज। बिठा के समझाना। तो, आ, जब एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं, जब भी पेरेंट्स आते हैं कुछ बात करने के लिए, तो शायद ही अभी तक कोई पेरेंट मुझे मिला हो जो कि क्या जिसने कहा हो कि मैंने, जिसने ना कहा हो कि मैंने तो बहुत समझाया अपने बच्चे को, हमने बहुत समझाया, है ना। तो समझाने का काम तो हम सब करते हैं, सब। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि मैंने नहीं समझाया। तो बड़े हो जाते हैं बच्चे फिर, एक एक पॉइंट ऐसा आता है जब समझाना बिल्कुल काम नहीं आता। टीन एज हो गई, 16 17 18 साल के हो गए, बस फिनिश। ताला लग जाता है पेरेंट्स के समझाने, है ना। फिर बच्चे समझाते हैं, फिर वो टर्न अराउंड हो जाता है। तो ये लेक्चरिंग और मॉरलाइजिंग जो है ना, ये हर समय काम नहीं है। तो ये हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद होता है मार्टरडम स्टेटमेंट्स। ये तो बिल्कुल कतई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मार्टरडम स्टेटमेंट्स मीन्स कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, वो जताना बच्चे को। जब हम बहुत ज्यादा ये चीज को जताते हैं, बताते हैं, मैं सुबह से मर रही हूं काम कर करके, लेकिन इसको, इस गधे को जरा सी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं मर गई काम कर करके, अपने लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस इन्हीं को पालने में लगे हुए हैं। कितनी मेहनत करी है इनको पालने में हमने, कितनी मेहनत करी है। इन्हें क्या पता, इन्हें थोड़ी ना समझ आएगी कि हमने कैसे मेहनत करी है इनको पालने में। तो क्या इन बच्चों ने आपको कहा था कि हमें पैदा करो और हमें पालो? इसलिए ये वाली स्टेटमेंट्स मार्टरडम स्टेटमेंट्स नहीं। और ये मार्टरडम स्टेटमेंट्स तब हमारे मुंह से निकलती है जब हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है बच्चों से और वो फुलफिल नहीं होता, है ना। जब वो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं आपकी, आपके कहने को, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तब ये सारी मार्टरडम स्टेटमेंट्स बाहर आती है। और मार्टरडम स्टेटमेंट्स एक और कारण से बाहर आती है, जब हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो जाए, तब भी ये बाहर आती है। अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन होगी तब भी बाहर आती है। अपना जॉब और होम ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहा है, तब भी बाहर आएंगी ये मार्टरडम स्टेटमेंट्स। तो इसमें ये वाली चीज बिल्कुल नहीं जतानी, ये तो स्ट्रेट अवे नो नो है। क्योंकि योर चिल्ड्रन डिड नॉट टेल यू टू गिव देम बर्थ एंड रेज देम, so why tell them these statements, right? After that comes comparisons. Comparisons भी बहुत है, घर में तो होते ही हैं, चाचा मामा ताऊ के बच्चों से, बाहर पड़ोसियों के बच्चों से भी होते हैं कंपैरिजंस, है ना। कि वो, उसने कैसे कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पाए, वो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलती है, तुम भी कोई गेम खेलो। ठीक है, तो कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट वे टू एनकरेज अ चाइल्ड टू डू समथिंग। नाइन्थ इज सरकाजम, सरकास्टिक कमेंट्स। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो पता नहीं क्या हो, ऐसे जब व्यंग कसते हैं ना हम, व्यंग में बात करना। सो दैट इज वेरी पिंचिंग। छोटे बच्चे उतना ना समझ पाए, लेकिन अगर आप बड़े बच्चों से अगर ऐसे बात करेंगे, तो दे विल completely revolt. They will never come close to you. They will never share things with you. ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं इन्होंने क्या पढ़ाई करी, अच्छा इतना क्या तुम पढ़ भी सकते हो, आओ देखें, ना टेस्टिंग वे में या किसी भी वे में हम
जब बात करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज प्रोफेसी। प्रोफेसी मीन्स जब हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, देख लेना इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं पढ़ पाएगी, इसके नंबर नहीं आने वाले, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, इससे कौन शादी करेगा, इसको कौन नौकरी देगा। आर वी कृष्णा that we can predict what is going to happen in future, है ना। so we do not know what is going to happen in future। तो ये जो प्रोफेसी स्टेटमेंट्स हैं, ये भी हमको नहीं करनी चाहिए। so how many of you feel that we do speak in 10 टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन के बीच में ही हम करते हैं, इनमें से कोई एक आधा हम करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक? actually all of us do, right? all of us do। so you can reflect on this कि ये 10 में से मैं कौन कौन सी कन्वर्सेशन कर रही हूँ, एंड देन वी कैन मेंड इट, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने का तरीका ये है, पहले तो हम रिकॉग्नाइज करें कि हमने क्या इन 10 में से तो कुछ नहीं बोल रहे जिससे कि बात बिगड़ रही है, बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशन है वो खराब हो रहा है। तो पहले हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट, recognize where have you been wrong। Please switch on your videos, Mataji's and Prabhuji's। First is always recognize कि मैंने इन 10 में से क्या क्या किया। So maintain, try to write it down somewhere privately कि हाँ मैंने ऐसे दिया, आज ऑर्डर दे दिया, आज मैंने सरकास्टिक कमेंट पास कर दिया, ये नहीं करना है। तो जब आपको रियलाइज होना शुरू होगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाओगे, करेक्शन पे। Okay? Now what is the correct way? Correct way is that first thing is, and this is according to what we read in scriptures। भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर किसने बोला है? फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा के कितने श्लोक हैं? एनीबडी? एक भी नहीं है शायद माता जी। एक भी नहीं। एक भी श्लोक नहीं है। एक भी नहीं ना, फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा का एक भी श्लोक नहीं है। ही इज ओनली लिसनिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गुड कम्युनिकेशन, listening। he is only listening। और अर्जुन जो भी बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं मैं कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडी छूट रहा है, और मेरे को रोमहर्ष जाए थे, पूरा गूज बम्स आ रहे हैं, नो 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 आई कांट फाइट। ही इज जस्ट लिसनिंग पेशेंटली। भगवान की एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। एंड अर्जुन इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कृष्णा। वो भी तो ऐसे बोल सकते थे, मैंने कहा ना तुम लड़ाई करो, कमांड, लेक्चरिंग, इतना तुम्हें समझाया था, तुम्हारा ये हाल हो गया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे करते हो, जाओ लड़ो। मार्टेडम स्टेटमेंट। अगर कृष्णा बोले मार्टेडम स्टेटमेंट, अर्जुन मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुमने तो क्या मेरा नाम रोशन किया, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम रथ पे गिर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। कहीं करी मार्टेडम स्टेटमेंट कृष्णा ने? नहीं। कहीं लेक्चरिंग मॉरलाइजिंग करी? नहीं। नेम कॉलिंग करी? क्या तुम इतने नालायक हो अर्जुन? डांटा अर्जुन को? नहीं। और अर्जुन कहाँ पे बोल रहे हैं सब चीजें? एकदम जब युद्ध शुरू होने वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और अगर हमारा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सब तैयारी हो चुकी है, पूरे साल पढ़ाई कर ली है, और एग्जाम देने के टाइम वो बोले नहीं नहीं मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो हम क्या हालत करेंगे उसकी?
वो तो एक अकेले बच्चे का एग्जाम है, वहां तो पूरी सेनाएं खड़ी है, सारी कौरव सेना, पूरी पांडव सेना, सब रेडी खड़े हैं वॉर लड़ने के लिए। अब वहां पे अर्जुन कह रहे मुझे नहीं लड़ना वॉर। और ना कृष्णा कमांड दे रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, ना नेम कॉलिंग कर रहे हैं, ना ब्लेम और एक्यूज कर रहे हैं कि तुम कितने कैसे कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तो मैंने ये किया सारा, कि तुम्हें न्याय मिल जाए, उसके लिए मैंने ये सारा प्रबंध किया और तुम ही मना कर रहे हो। ब्लेमिंग एंड एक्यूजिंग भी नहीं करी, थ्रेट भी नहीं दिए कि अगर तुमने नहीं किया तो देखो क्या होगा, एक्यूज भी नहीं किया, वार्निंग्स नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, कंपैरिजन भी नहीं किया कि देखो युधिष्ठिर तो खड़े हैं, युधिष्ठिर भैया खड़े हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। नो कंपैरिजन। सरकास्टिक भी नहीं हुए और प्रोफेसी भी नहीं करी कि अगर तुमने ये युद्ध नहीं लड़ा ना तो देखना क्या होगा आगे जाके। कुछ नहीं किया। तो वो इतनी बड़ी चीज में नहीं किया, और हम छोटी से छोटी चीज में, अगर सेकंड ग्रेड का भी बच्चा एग्जाम नहीं देने जा रहा है तो हम उसको ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज कृष्णा डूइंग, कृष्णा इज सिंपली लिसनिंग दैट आई वांट टू हियर हिम आउट, सो दैट हियरिंग में क्या होता है, जो सामने वाला है वो अपना सारा अंदर जितना भी है वो खाली कर रहा है, सब कुछ कह रहा है, उतना टाइम देना चाहिए। ठीक है? उसके बाद जब सेकेंड चैप्टर में बात भी कर रहे हैं तो एक वर्ड यूज करें, परंतप। भगवान क्या यूज करे, परंतप। परंतप मतलब तुम तो बहुत वीर हो। तो एक ऐसा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं जिससे कि उन अर्जुन की कैपेबिलिटीज पता चल रही है, मॉरल हाई करने के लिए, मॉरल लो करने के लिए नहीं। तो फर्स्ट स्टेप इज वी लिसन, एंड सेकेंड स्टेप इज हम कुछ ऐसा बच्चे को वर्ड बोले, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले जिससे कि बच्चा और अच्छा अपने आप को माने, क्योंकि जब हम लो फील कर रहे होते हैं तो हमें हाई फील कराने के लिए कुछ ऐसा हमको अगर हम सुनेंगे तो वो जल्दी अच्छे हो जाए। ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेप इज if the child is still not able to do certain things, then you use that we statement जो हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, कि चलो हम मिल के सोचते हैं कि हम क्या कर सकते, can give certain ideas, but conversation should be leading to questions gradually. What can we do? Let us understand. Let us decide what shall we do. क्योंकि अगर कोई परेशानी आ रही है तो बच्चा अपने आप को वहां पे अकेला फील कर रहा है। So as a parent, we must support and never let the child alone. So when we do a thing together in one unity, then the things become easy. Okay? कोई क्वेश्चन है किसी का? No question? This is clear? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे अब हम भगवत गीता से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कृष्णा ने जैसे कहा था कि अशोचन, ऐसे करके एक श्लोका था कि शोच्यानन वशोचस्व आप, शतम् हाँ यही वाला। तो तथासु इसमें वो शायद कुछ तथासुनश्च नानुशोचन्ति पंडित। पंडिता इसका को मीनिंग नहीं होता, कुछ, तो वहां पे भी तो मॉरल हाई कर रहे हैं ना भगवान। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली भी हमें उनको स्कोल्ड, ऐसा तो नहीं इसमें है कि हम सरकास्टिक होते हुए उनको, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स बोल के उनको उनकी कमी भी बता रहे हैं ऐसा। हाँ, आपको ऐसा नहीं कि कमी, कमी नहीं, हम करेक्शन बोलते हैं ना, कि हम करेक्ट कर रहे हैं।
मिस्टेक सबसे हो रही है, हमें करेक्ट करना है, तो करेक्शन सबसे पहली चीज तो प्राइवेटली करनी है, ये भी रूल याद रखना है। एप्रिशिएट इन पब्लिक, करेक्ट प्राइवेटली। ठीक है, तो प्राइवेटली आप करेक्ट करोगे, अलग से करेक्ट करोगे, तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ के बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज आपके घर में गेस्ट आए हैं और बच्चे ने वहां पे कुछ सामान फैला दिया, या कुछ गिर गया, उससे कुछ नुकसान हो गया, या किसी को मार दिया, कुछ भी ऐसे किया। सो आफ्टर एवरीबडी इज गॉन, यू कैन प्राइवेटली आस्क द चाइल्ड, व्हाट वाज व्हाट वाज रॉन्ग टुडे, वाज एवरीथिंग राइट, कुछ गलत तो नहीं हुआ हम लोग से। लेट द लीड द चाइल्ड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। उसके मुंह से अगर आपने निकलवा लिया कि हाँ मम्मी, मैंने वो गिलास तोड़ दिया था, वो गलती से, मैं ना उधर, मुझे नहीं भागना चाहिए। ओके, सो व्हाट शुड वी डू नाउ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। एक्चुअली जब हम सारी चीज बता देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने बच्चे के माइंड को तो शट कर दिया ना। अगर हमने बता दिया कि वो पार्टी में, वो जब सब आए हुए थे, तुम वहां पे जोर से भाग के आ रहे थे और तुमने गिलास गिरा दिया और फिर ये नुकसान हो गया, देखो आगे से ऐसा मत करना। तो व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर सिंपली मेकिंग द चाइल्ड अ रोबोट। कि हमने बता दिया ये गलत था, ये सही था, और ऐसे करना और ऐसे नहीं करना, सब कुछ हमने बता दिया। देर इज नो सेल्फ कॉन्शियस, देर इज नो सेल्फ रिफ्लेक्शन, नथिंग। द चाइल्ड इज नॉट मेड टू थिंक कि मैंने क्या गलत किया था, मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे मुझे क्या करना चाहिए। वो सेल्फ वाली चीज तो हमने दी नहीं बच्चे को, सब कुछ हमने बता दिया। तो ऐसे हम कब तक करते रहेंगे। जब बच्चा बड़ा होगा, क्लासेस बड़ी स्कूल में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, क्या हम उसके साथ जा रहे हैं? नहीं। अल्टीमेटली चाइल्ड हैज टू ग्रो एंड see for himself and herself what is to be said, what is to be done. So if we are not preparing the child for it, what good are we doing? If we are making the child dependent on us, what is that good for? ठीक है, तो कन्वर्सेशन हमारा ऐसा हो जिससे कि बच्चों को भी सोचने की क्षमता उनका भी डेवलप हो थोड़ा सा। So what we can do now is we can have one practice session. Okay, if possible tomorrow we can have, तब ये चीजें और क्लियर होंगी। So what we will do in practice session में we will make teams. तो एक जना पेरेंट बन जाएगा, एक जना बच्चा बन जाएगा, and then we can have this conversation. ठीक है, and we will have some scene where you can practice this. So try to get these uh, short इंसिडेंट्स की क्या होता है और हम क्या बोलते हैं ऐसे करके, और ऐसे में हमको क्या बोलना चाहिए, हाउ टू रिफ्रेम आवर सेंटेंसेस। सो प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा और हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हमें बात करने के लिए कैसे करना है वो और पता चलेगा। अभी तो हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है। यस अक्षय और सुंदर। हाँ हरीशा हरीशा सो माता जी, जैसे आप कह रहे थे कि इनको बच्चे को पूछना चाहिए, तो जैसे हरिप्रिया क्या करेगी, माधव आएगा 5 साल का, उसको पीट देगी, मैं पूछूंगा आपने क्या किया, कि पाट आई, ऐसे बोल देगी सीधे। मैं फिर पूछता हूँ कि क्या आपने सही किया, या तो कह देगी गलती से या कह देगी हाँ। तो अब क्या बोले मतलब। हाँ, मारने का मैंने एक आपको भेजा था वीडियो, व्हाई डू चिल्ड्रन हिट एंड हाँ हाँ। व्हाट आर दी सॉल्यूशंस टू इट। ठीक है, अच्छा। तो ये जो आज हमने सीखा है, ये ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है। योर डॉटर इज वेरी स्मॉल, अभी वो 2 इयर्स की हाँ भी नहीं हुई है ना। तो हाँ। हाँ। जब बच्चे मारते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जस्ट लिस्ट उसमें लिस्ट हुआ हुआ है वीडियो में। तो वो आप एक अच्छा। बार ही देखोगे कि क्यों मारते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं होती छोटे बच्चों की, फ्रस्ट्रेशन होता है। दिस इज लाइक दे आर टॉकिंग विद देयर हैंड्स एंड लेग्स हम्म, एंड बॉडी, दे आर टॉकिंग विद दैट बिकॉज दे डोंट हैव
मच वोकैबुलरी, और बोलने का नहीं पता है, अपनी फीलिंग्स रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो व्हाट आर दी सॉल्यूशंस? मारने का सबसे चीज जो हम हटाते हैं, वो ऐसे हटाते हैं कि हम नहीं मारते। ये भी आप मत बोलो कि नहीं मारो, नहीं मारो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। सिंपली हाँ इफ हाँ। द चाइल्ड इज हिटिंग, हम नहीं मारते, हम नहीं मारते। ठीक है, यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट प्लीज। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। So Akshay Gurang Prabhu, Gaurav Prabhu, is that clear answer? हाँ, तो मतलब हमें ये बोलना है ना कि हम नहीं मारेंगे, बस ऐसे, right? हम नहीं मारते, मारेंगे नहीं, हम नहीं मारते, अच्छा, हम ठीक। नहीं मारते, हमारी फैमिली में कोई मारता नहीं है। एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू कॉपी पेरेंट्स, ठीक है। है ना? तो वो और साइकोलॉजी है ना, हम नहीं मारते, वी डोंट अच्छा। हिट। जब भी बच्चा मारे तो रिस्पॉन्स कर, मतलब थोड़ा आप हैरानी व्यक्त कर दो कि ये कुछ अलग सा काम कर दिया है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल दीज 10 स्टेटमेंट्स। कुछ थोड़ा सा हाँ हाँ। हैरानी शो कर दो कि ये क्या हो गया, अलग सा कुछ हो गया, और फिर हम नहीं मारते। और ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इतना वर्क करता है, इतना वर्क करता है, हमने स्कूल में फॉलो किया था। जो हाँ हाँ। जितने मारने पीटने वाले बच्चे थे, सबका जीरो, जीरो हो गया मारना।
और हमने वो अच्छा। बता दिया था कि ये जो पूरा स्कूल है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ना हमने, कि ये इधर तो मारते ही नहीं। तो हमारे स्कूल हाँ का एक बच्चा दूसरे स्कूल में गया समर कैंप के लिए, तो वहां से फोन आ गया तुरंत कि आपके स्कूल का बच्चा आया मार रहा है। मैंने कहा हमारा तो कोई बच्चा मारता नहीं है। तो देवर लाइक नहीं नहीं मार रहा है, प्रिंसिपल ने फोन किया मेरे को स्कूल की। हाँ हाँ। मैंने कहा आप हमारे स्कूल में किसी भी टीचर को किसी भी टाइम भेजो ऑब्जर्व करने के लिए और बताना कि ये बच्चा मारता है कि नहीं मारता है। एंड दे लिटरली सेंड वन टीचर एंड दे सॉ कि नहीं मार रहे। तो मैंने कहा आप बताओ किसकी गलती है, आपके स्कूल की या हमारे बच्चे की? आपके स्कूल में मारने वाला एटमॉस्फियर है, बच्चा मार रहा है। हमारे स्कूल में मारने का एटमॉस्फियर ही नहीं है, हम नहीं मारते। तो हाँ जब हाँ कोई भी नहीं मार रहा है, फिर उसके पेरेंट ने कंप्लेन किया ये ना बहुत मारता है, बाहर पार्क में मार देता है बच्चों को, घर में मारता है। मैंने कहा आपके घर में मार पिटाई करता होगा क्योंकि कोई बड़ा मार रहा है। तो देन शी एग्रीड कि हाँ इसके दादा मारते हैं। बच्चे हम्म। तो कॉपी कैट्स होते हैं, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को हाँ तो और इजी है करवाना। दे जी आर मैम। कॉपी कैट्स, दे आर हिटिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड इफ दैट रीजन इज सॉल्व देर इज नो रीजन टू हिट। ठीक है। जी मैम, एक और मेरा डाउट था माता जी। हाँ। तो जैसे आपने कंपैरिजन का बताया था, तो मैंने एक जगह जैसे पढ़ा था कि बच्चों को अगर कुछ बताना है स्टोरीज के माध्यम से बता सकते हैं। हम्म। जैसे मैंने कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स क्रिएट किए है ना करके कि वो ऐसा करता है तो उसको ना मतलब जैसे एक अंगूठा ज्यादा पीती है तो मैंने बोल दिया कि केशव हम्म। है अंगूठा पीता था, उसको बिल्ली पकड़ के ले गई, हाँ है ना। तो अब ये तो तुम वो पियोगी। हो गया, थ्रेट हो गया ना। हाँ। स्टोरी तो ये में सब आप नहीं। सुना रहे हैं, हाँ स्टोरी में सुनाना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन देखना चाहिए कि वो कितना समझ रही है स्टोरी को। अगर तो वो स्टोरी को ही पूरा समझ रही है तो ठीक है आप कुछ ऐसा दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सटल वे में बताओ, और जितना भी थोड़ा हिडन टाइप मैसेज हो ऐसे करके ट्राई करो। चलो डायरेक्ट ना बोले, खुद ही उसको इन्फर करने दें। उसको पकड़ के ले गया क्या होता है, ये तो कभी होता नहीं ना। हाँ बाबा पकड़ के ले गया नहीं, जो एक्चुअल में होता है वो थोड़ा बताओ कि उसको हाथ में दर्द हो गया, अंगूठा पीने के बाद अंगूठे में दर्द हो गया या रेड हो गया, तो फिर सब बोल हाँ रहे थे हाँ। कि ये रेड अलग से क्यों लग रहा है ना, और ऐसा कुछ अरेंज करा दो अच्छा। कि समझ कोई गया। आउटसाइडर बोले कि अरे हरिप्रिया का अंगूठा रेड क्यों हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। समथिंग लाइक दैट, which can be little realistic and the child can associate and relate with it. हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी मैम। थैंक यू। I'll request Anand Kishori Mataji and Masundri Mataji if we can have your questions in next class. जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे इसका, that will be for a longer duration. हम उसको एटलीस्ट 1 आवर तक करेंगे, है ना, and keep your questions for that time. और bring some incidents जिसमें रियल लाइफ, रियल डेली जो नॉर्मल डे लिविंग के इंसिडेंट्स हैं वो आप लेके आओ, एंड देन विल हैव, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रैक्टिस सेशन। उसमें पता चलता है कि मतलब हमें सोचने का मौका मिलेगा कि इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करें। ठीक है। कैन एंड दिस क्लास हियर, and I'll request all of you to please watch Maha Avatar Narsinga movie. Tomorrow it is releasing, and under 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए ले जाने के लिए। पहले आप देख के आइए, एंड इफ यू फील प्रॉपर देन यू टेक देम, otherwise it can be avoided for them. But please all of you please go and fill the halls and take your family friends everybody, अपने shows book करे ही होंगे। थैंक यू सो मच। हरे माता कृष्ण। जी अंडर 5 के लिए क्यों थोड़ा सोच रहे हैं हम? वायलेंस ज्यादा थोड़ा बहुत, सीन्स? हाँ मतलब अगर बच्चे कुछ डर जाए, वैसे भी उनको तो उतना नहीं समझ आने वाला। इफ यू फील लेके जा सकते हो तो पहले एक बार आप देखा, एक बार और और आई चले थिंक जाना। 3D जो बच्चे मतलब हाँ। बिना उन ग्लासेस के ना ब्लर दिखेगा, तो आंखों पे भी जोर पड़ेगा। हाँ आंखों पे भी जोर पड़ेगा, 3D है, बिना ग्लासेस के तो वैसे ही नहीं दिखना ठीक से। हाँ और ग्लासेस बच्चे पहनेंगे भी नहीं, हाँ, वो उतार उतार के फेंकेंगे।
हमारे उतार के फेंक देंगे। आपको भी नहीं देखने देंगे। ठीक है। और फिर ये सारे 10 स्टेटमेंट्स वहां निकल आएंगे। जो आज सीखा वो सब सारा ही बेकार हो जाएगा कल पिक्चर और में। 10 ठीक है। तरीके पता चल गए कैसे बोलना है। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। राम। थैंक यू।